या हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी कैटलिस्ट। सो जैसे कि आपको टाइटल में भी दिखाई दे रहा होगा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है। एंड दिस इज द पार्ट वन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, इस सेशन का पार्ट वन है। तो इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो क्वेश्चंस और एक नई अप्रोच हम लोग सीखेंगे विद शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स बहुत जरूरी जरूरी है हमारे एग्जाम में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के ऑलरेडी डिफाइंड शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है। अब अगर हम उसमें शॉर्टकट अप्लाई नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये शॉर्टकट्स सबको पता होते हैं। ठीक है। हाँ। तो ये शॉर्टकट्स आई विल टेल यू एंड सम एक ऐसा अप्रोच मैं आपको टाइम एंड वर्क का बताऊंगा जिससे आपके 80 टू 90% क्वेश्चंस उस अप्रोच के थ्रू कवर हो जाएंगे। 80 टू 90% क्वेश्चंस आपके उस अप्रोच के थ्रू कवर हो जाएंगे। ठीक है। ये सेशन मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। मेरा नाम है उदित सैनी। ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। So next thing is guys, if you guys are planning to prepare for CAT 2021 एग्जाम, so आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप लोग अनअकैडमी के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, या तो आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोग को मिलता है पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, ऑमेट्स प्रिपरेशन एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस। इसमें जो हमारे मेंटर्स रहेंगे गाइस, वो रहेंगे सब टॉप 20 स्कूल से रहेंगे, जैसे हम बैंगलोर से, हम अहमदाबाद से, हम कलकत्ता से, हम बैंगलोर से। ठीक है। ऑल दीज योर मेंटर्स, ये आपके मेंटर्स रहेंगे जो आपके मेंटरिंग करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज गाइस, ये जितने भी फोटोज आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये वो सभी बच्चे हैं जिन लोगों ने कैट 20 का प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ किया था और टॉप किया था। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, दीज आर अवर अपकमिंग बैचेस और रिसेंटली स्टार्टेड बैचेस। तो ये बैच हमारा 26 जून से स्टार्ट हुआ था। दिस इज अ प्रैक्टिस ड्रिल फॉर कैट 2021 बैच। And this is a revision guide 1.0 for CAT 2021. This is a practice with expert 2.0 for CAT 2021. ठीक है। So these are our batches. आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप लोगों को अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। सो प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए जो आपका डिस्काउंट कोड है गाइस, वो डिस्काउंट कोड है आप लोगों का सैनी कैट लाइव। सो सैनी कैट लाइव इज योर डिस्काउंट कोड। सैनी कैट लाइव इज योर डिस्काउंट कोड, जिससे आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी क्या चल रहा है, आज टुडे इज द लास्ट डेट। आज हमारा लास्ट डेट डे है गाइस। आज हमारा एक ऑफर है। ऑफर क्या है, अगर आप लोग 6 मंथ के लिए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करते हो तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। इट मीन्स आज 30th जून है। सो 30th जून से लेके फॉर नेक्स्ट 210 डेज, फॉर नेक्स्ट 200 अप्रोक्स अगर मैं आपको बताऊं, जनवरी लास्ट तक, जनवरी लास्ट तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। जनवरी लास्ट तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहने वाला है कैट का। तो आपकी कैट की प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी। इसके अलावा जितने भी हमारे अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे स्नैप होता है, आईएफटी होता है, जैट होता है, इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर हो जाएगी। तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आई थिंक बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, अभी अगर आप लोग कैट 21 को टारगेट कर रहे हो। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी। चलो, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा टाइम एंड वर्क के बारे में। ठीक है। तो गाइज, अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करता हूँ, टाइम एंड वर्क में मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे प्राइम जो चीज है यहाँ पर वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, कि आपको ये जरूरी है पता होना यहाँ पर कि यार हमारे लिए, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि फ्रैक्शन, हाउ टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, वर्क की फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क कैसे निकालेंगे, वो आप लोगों को बताना चाहूंगा। फ्रैक्शन ऑफ द वर्क बहुत ही इजी है, मतलब ये दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स, बहुत ही इजी है। जैसे कोई आदमी है राम, राम किसी काम को 20 डेज में करता है। अभी मेरी बात सुनना, राम किसी काम को 20 डेज में करता है। ठीक है। सो आप सभी को पता है, अगर राम किसी काम को 20 डेज में करता है, तो अपने को इतनी क्लैरिटी है, राम आधा काम कितने दिन में कर लेगा, 10 डेज में कर लेगा। राम आधा काम 10 डेज में कर लेगा, तो वो आधा जो वन, आधे का मतलब क्या होता है, 1/2। ये जो फ्रैक्शन बनती है, कैसे बनती है, क्योंकि फ्रैक्शन जब तक 1/2 बन रही है, ठीक है, 1/4 बन रही है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। बट अगर फ्रैक्शन बन गई 3/4, फ्रैक्शन बन गई 2/5, फ्रैक्शन बन गई 2/7, तो ये वाली फ्रैक्शंस निकालने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। मतलब डायरेक्टली निकाल नहीं पाते हम लोग। सो अगर राम किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, राम किसी काम को, देखो दो पार्ट होते हैं इस फ्रैक्शन को निकालने के। फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो डिनोमिनेटर होता है और एक हमारा होता है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर होता है और एक हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। सो इसके दो पार्ट होते हैं। जो डिनोमिनेटर में आता है वो आता है टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगता है हमको काम करने में, 20 डेज। ये वही वाली बात है जैसे बचपन में हमारे मार्क्स निकलते थे। ठीक है। 20 में से मेरे कितने मार्क्स आए, राम ने कितने दिन काम किया, राम ने काम किया 10 डेज। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हमारा कितना है, 1/2। इट मीन्स राम 10 डेज में, राम 10 डेज में कितना काम कर लेगा, 1/2 ऑफ द वर्क, हाफ ऑफ द वर्क राम कंप्लीट कर लेगा। ये बातें समझ में आती हैं आप लोगों को।
ये बातें आप लोगों को समझ में आती हैं क्या? फॉर अनदर एग्जाम्पल, जैसे राम किसी काम को 20 डेज में करता है, राम ने उस काम को 5 डेज किया, तो राम ने कितना काम कर लिया होगा? ये फ्रैक्शन जो आ रही है, दिस इज 1/4। राम ने 1/4 काम कर लिया होगा। ये बात समझ में आती है? राम किसी काम को 20 डेज में करता है, उसने उस काम को 8 डेज किया, तो उसने कितना काम कर लिया? उसको सॉल्व कर लो। दिस इज कितना आएगा हमारा? 2/5, यानी कि राम ने 2/5 काम कर लिया होगा। तो फ्रैक्शंस ये कैलकुलेट करना हमसे आना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है टाइम एंड वर्क का। ये इतना चीज तो आपको पता ही होना चाहिए। मैं देखता हूँ बच्चों को फ्रैक्शन निकालना नहीं आता, हम लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता। ठीक है। अब ये इसका वाइस वर्सा भी पता होना बहुत मैंडेटरी है। वाइस वर्सा बोलूं तो जैसे मैं बोलता हूं राम किसी काम का टू फिफ्थ पार्ट कितने डेज में करता है? 8 डेज में करता है। राम किसी काम का टू फिफ्थ पार्ट कितने डेज में करता है? 8 डेज में करता है। तो वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें पता होना चाहिए। 2 से इसको रिड्यूस करा तो यहाँ पर 4 आया। 5 into 4 कितना होता है? 20। यानी कि राम अगर टू फिफ्थ काम को 8 डेज में कर रहा है, तो वो पूरे काम को कितने डेज में करेगा? 20 डेज में करेगा। वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 20 डेज में। यहां तक की बातें क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, है ना? यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी चीजें आप लोग क्लियर हो रही होंगी, है ना? अब जरा आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग, ठीक है? तो इसका वाइस वर्सा भी निकालना बहुत इजी है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम तक नहीं होनी चाहिए हमें। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ यहाँ पर, वेट अ मिनट, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलता हूँ, एक बार मैं वाइस वर्सा भी निकलवाना आपको चाहूंगा कि वाइस वर्सा भी आप लोग समझ जाओ वाइस वर्सा कैसे निकालते हैं। ठीक है। प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ यार, तैयारी जब करते हो ना तो शिद्दत से करो, ये नहीं कि हम लोग एम ही तैयारी करने बैठ गए कि पेपर तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अब वो टाइम नहीं है यार, सबके पास सारी रिसोर्सेज हैं। हर बच्चा मतलब कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। जैसे मैंने बोला, राम किसी काम का 3/5 पार्ट 15 डेज में करता है। राम किसी काम का 3/5 पार्ट 15 डेज में करता है। 3/5 पार्ट यानी कि 3/5 काम उसने 15 डेज में करा, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर राम किसी काम का 3/5 पार्ट 15 डेज में कर रहा है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 से इसको रिड्यूस करो, यहाँ पे कितना आएगा? 5। तो राम 3/5 पार्ट अगर 15 डेज में कर रहा है, तो वन काम कितने दिन में करेगा? 5 into 5 कितना है? 25 डेज में। सो राम पूरे काम को 25 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है। वाइस वर्सा निकालना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलता हूँ राम किसी काम को 40 डेज में करता है, तो उसने 8 डेज में कितना काम किया होगा? 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क। ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है। आई होप आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो जरा पहला टाइप देखते हैं। आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के देखे होंगे कि यार राम किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, श्याम किसी काम को इतने दिन में करता है, बताओ अब दोनों मिलके उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? सबसे पहला पॉइंट जो मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, सबसे पहला पॉइंट मुझे यहाँ पर देखने के लिए ये मिलता है कि यार दोनों दो लोग क्यों मिलते हैं? दो लोग इसलिए मिलते हैं जिससे वो काम बहुत जल्दी कवर हो जाए, यानी कि काम में टाइम कम लगेगा, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी। मान लो हमें कोई क्या बनाना है, हमें चेयर्स बनानी है। ठीक है। हमें चेयर्स बनानी है। मान लो अब एक बच्चा है, मान लो ए क्या करता है? ए बनाता है 3 चेयर्स पर डे। ठीक है। और बी क्या करता है? बी बनाता है 2 चेयर्स पर डे। तो दोनों का जो एक दिन का काम हो गया वो कितना हो गया? 5 चेयर्स पर डे। सिंपल सी बात है। जब दो लोग मिलके काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा काम कर पा रहे हैं। अब मान लो इन दोनों को कितना चेयर्स बनाना था? मान लो इन दोनों को चेयर्स बनाना था यहाँ पर 30 चेयर्स बनाना था। इन दोनों को कितना चेयर्स बनाना था? यहाँ पर 30 चेयर्स बनाना था। तो इंडिविजुअली अगर दोनों मिलके बनाएंगे तो कितना बनाएंगे? 30 चेयर्स बनाना है, एक दिन में 5 चेयर्स बनाते हैं, तो कितने दिन लगेंगे इनको? 30/5, 6 डेज इनको लगेंगे। बट अगर ये इस काम को इंडिविजुअली अकेले अकेले कर रहे होते, तो ए एक दिन में 3 चेयर्स बनाता है। ठीक है। तो 30 चेयर्स कितने दिन बनाएगा? 30/3 कितना होता है हमारा? हमारा 30/3 कितना होता है? 30/3 होता है हमारा 10, यानी कि 10 डेज उसको लगते हैं काम करने में। अगर बी हमारा 2 चेयर्स पर डे बना रहा है, उसको 30 चेयर्स बना रहा है, तो बी को कितना टाइम लग जाता है? 15 डेज लग जाते। इन चीजों को समझो। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट अभी कहने का ये था कि अगर दो लोग मिल रहे हैं और मिलके वो उस काम को कर रहे हैं, तो इट मीन्स उनके मिलने के पीछे रीजन पता है क्या रहा होगा? जिससे उनको टाइम कम लग पाए। जिससे उनको टाइम कम लग पाए, ये उनके पीछे रीजन रहा होगा मिलने के लिए। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। हाँ। अब ये टाइप 1 है हमारा। अब इस टाइप 1 को जरा ध्यान से समझेंगे, टाइप वाइज हम लोग टाइम एंड वर्क पूरा करेंगे। बहुत ही जरूरी है इस ट्रस्ट में, मैं आपको बहुत खतरनाक खतरनाक शॉर्टकट बताने वाला हूँ टाइम एंड वर्क के। लिटरली एक शॉर्टकट तो मेरे पास ऐसा अवेलेबल है, मतलब विद इन क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा आंसर दोगे आप। ठीक है। सो टाइप 1, इसमें हम लोग इंडिविजुअल वर्क, यानी कि इंडिविजुअल वर्क क्या बोल रहा है? अब देखो क्या बोलेगा। जैसे इसने बोला है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज
एंड बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन बी डेज। ठीक है, ए किसी काम को ए डेज में करता है, बी किसी काम को बी डेज में करता है। देन इन हाउ मच टाइम देन इन हाउ मच टाइम विल ए एंड बी कंप्लीट द वर्क। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अब जरा मैं इसको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोग बचपन में कैसे करते थे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, कोई राम है, राम किसी काम को 10 डेज में करता है। राम किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 डेज में करता है। तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, उसका वन डे वर्क कितना होगा, वन डे वर्क, उसका वन डे वर्क कितना होगा, 1/10। 1/10 पार्ट कर लेगा वो एक दिन में काम के कंप्लीट, है ना। भाई तुम किसी काम को 10 दिन में करते हो, तुम एक दिन में कितना काम करोगे, 1/10 काम करोगे। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। तो वही चीज यहाँ पर है। अब जो ए है, ए किसी काम को स्मॉल ए डेज में करता है और बी किसी काम को करता है स्मॉल बी डेज में। यहाँ तक की बातें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा है देन इन हाउ मच टाइम विल ए एंड बी कंप्लीट द वर्क। तो ए और बी उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, मुझसे ये पूछा जा रहा है। तो मेरे को आप एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर देखता हूं, लेट द टाइम टेकन बाय ए एंड बी, लेट द टाइम टेकन बाय ए एंड बी बी टी, लेट द टाइम टेकन बाय ए एंड बी बी टी। दोनों मिलके हमने इमेजिन कर लिया, हमने लेट कर लिया, ठीक है, कि दोनों मिलके उस काम को टी टाइम में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लिया मैंने टाइम, ठीक है, दोनों मिलके उस काम को टी टाइम में करते हैं, मैंने मान लिया। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो जरा यार, अगर मैं दोनों मिलके किसी काम को टी टाइम में कर रहे हैं तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, दोनों का दिन का काम 1/t होगा। दोनों का दिन का काम कितना होगा, 1/t होगा। दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/t। ये इन दोनों का एक दिन का काम है, वन डे वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी। और यहां से ए का दिन का काम कितना आएगा, यहां से ए का एक दिन का काम कितना आएगा, 1/a। और यहां से बी का दिन का काम कितना आएगा, 1/b। यहां से ए का दिन का काम कितना आएगा, 1/a, और बी का दिन का काम कितना आएगा, 1/b। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है क्या, ये बात आपको समझ में आती है क्या। तो दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना था, देखो ध्यान से जरा। अभी ये बचपन वाला तरीका है, मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप इन क्वेश्चन को ऐसे करो, मेरे पास इनका शॉर्टकट अवेलेबल है, बट मैं आपको थोड़ी चीजें रिलेट करा रहा हूँ। दोनों मिलके किसी काम को टी टाइम में करते हैं तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/t। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/a। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/b। तो क्या आप इसको सॉल्व करके मैं यहाँ से टी का वैल्यू निकाल सकता। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका जो टी का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से आपका टी का वैल्यू आएगा a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। सो यहाँ से हमारा टी का वैल्यू आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से। सो आई थिंक ये डायरेक्ट शॉर्टकट की तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। बचपन में क्या होता था, हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे होते थे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। ठीक है, बट हम डायरेक्टली आज इसको एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ना, यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, सो टी किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ यहाँ पर, लेट राम किसी काम को 10 डेज में करता है। अब राम का एक फ्रेंड है, राम का एक फ्रेंड है श्याम, श्याम क्या करता है उस काम को 30 डेज में करता है। श्याम क्या करता है उस काम को 30 डेज में करता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ये ए का वैल्यू है और ये हमारा बी का वैल्यू है। सो ए बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 10 × 30 अपॉन 10 + 30, which is 300/40, which is 300/40। तो दिस इज 15/2। 15/2 हमारा कितना होता है, 7.5 डेज। सो दोनों मिलके जब उस काम को करेंगे तो उनको 7.5 डेज लगेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, प्लीज कंफर्म। आई होप ये बात ठीक है। जल्दी बताओ गाइस, हाँ जल्दी बताओ। तो 7.5 डेज उनको काम करने में लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अब। हाँ, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था आपको। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास एक, ठीक है, हाँ। अब देखो इसको करने के मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा। इसको करने के आई विल टेल यू 3 वेज। हाँ, सो फर्स्ट वे इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनली बोले तो जैसे हम लोग बचपन में करते थे, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। राम किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 डेज में करता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, श्याम किसी काम को कितने दिन में करता है, श्याम उसी काम को 30 डेज में करता है। और भी अच्छी बात है। Then in how much time both Ram and Shyam will complete the work? Then in how much time both Ram and Shyam will complete the work? So दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये मुझसे पूछा जा रहा है। So first way is let the time taken by Ram and Shyam be t. Let the time taken by Ram and Shyam be t. दोनों को मिलके कितना टाइम लगता है, मान लो वो t टाइम लगता है। Let the time taken by Ram and Shyam be t. वो दोनों कितने दिन में करते हैं उस काम को, t टाइम में करते हैं, मैंने मान लिया। ठीक है, सो द वन डे वर्क ऑफ राम इज, वन डे वर्क ऑफ द राम इज 1/20, वन डे वर्क ऑफ श्याम इज 1/30, एंड द वन डे वर्क ऑफ राम एंड श्याम बोथ बी 1/t।
तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा इधर 60 तो एलसीएम आया, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, इधर कितना आएगा 1/t आएगा। सो यहाँ से मेरे t का वैल्यू कितना आ गया 60/5 विच इज 12। यहाँ से मेरे t का वैल्यू कितना आ गया 60/5 12 डेज। सो दोनों मिलके उस काम को 12 डेज में खत्म कर लेंगे। सो दिस इज अवर अप्रोच वन, दिस इज अवर अप्रोच वन। आई होप आपको अप्रोच वन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो आप ट्रेडिशनली बचपन में करता है वो। बट अब शुरू होती है एक्चुअल कहानी, अब शुरू होती है हमारी एक्चुअल कहानी, और एक्चुअल कहानी हमारी ये है, यूज शॉर्टकट। यूज शॉर्टकट, इसमें आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। यूज शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है वो जरा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। शॉर्टकट वो ये है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कि यू गाइस कैन आल्सो यूज दिस शॉर्टकट डायरेक्ट, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। सो द टाइम टेकन बाय ए इनटू टाइम टेकन बाय बी अपॉन ए प्लस बी, टाइम टेकन बाय ए इनटू टाइम टेकन बाय बी अपॉन ए प्लस बी इज द शॉर्टकट। सो द टाइम टेकन बाय राम, राम को कितना टाइम लगता है 20 डेज लगते हैं। श्याम को कितना टाइम लगता है 30 डेज लगते हैं। ठीक है, राम को कितना टाइम लगता है 20 डेज, श्याम को कितना टाइम लगता है 30 डेज लगते हैं। then in how much time both Ram and Shyam will complete the work, then in how much time both Ram and Shyam will complete the work। ठीक है, सो कितना टाइम आ जाएगा उनका यहाँ से, जरा यहाँ पे बताओ उनका कितना टाइम आ जाएगा। ठीक है, सो 20 into 30 प्रोडक्ट करना था दोनों का, और डिवाइड बाय देयर सम करना था। सो दिस इज 600, 600/50 कितना आएगा हमारा 12 डेज आएगा। तो दिस इज द शॉर्टकट, ये हमारा शॉर्टकट था। तो मोस्टली हम लोग, हमें ना आदत हो जाती है, मोस्टली हम लोग यही यूज करते हैं। अप्रोच वन तो वो है, मतलब क्लास 6 7 के बच्चे ऐसे सॉल्व करते थे। मोस्टली हम लोग इनको ऐसे ही डील करते हैं, शॉर्टकट से हमें याद हो जाती है चीज। ऐसा नहीं है कि अब तुम बोलोगे सर मुझे तो याद नहीं हो रहा है, याद करने प्रॉब्लम है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप पढ़ भी तो पहली बार रहे हो ना। ठीक है, जब आप इसको कंटिन्यूसली यूज करोगे, जब आप लोग टाइम एंड वर्क के अराउंड 500 क्वेश्चन या 400 या 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, सो डेफिनेटली आपको याद हो जाने वाला है। दिस इज अ गेम ऑफ कंप्लीट प्रैक्टिस, ट्रस्ट मी गाइस। चाहे वो एलआरडीए हो, चाहे वो वर्बल हो, भले ही वो क्वांट हो, कोई सा भी हमारा सब्जेक्ट हो, दिस इज अ कंप्लीट गेम ऑफ प्रैक्टिस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बिल्कुल सही कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। सो ये तो थी हमारी अप्रोच वन, एंड दिस वाज आवर अप्रोच टू, ये वाज हमारी अप्रोच टू थी। नाउ मूविंग टू अप्रोच थ्री, विच इज अ वेरी यूजफुल अप्रोच। ठीक है, दिस विल कवर अराउंड 80 to 90% ऑफ द टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस। हाँ, सो अप्रोच थ्री विच इज अ एलसीएम अप्रोच, इसका नाम क्या है, एलसीएम अप्रोच। इस अप्रोच का नाम क्या है गाइस, एलसीएम अप्रोच है। एलसीएम अप्रोच बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जैसे अभी मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, राम, राम किसी काम को कितने दिन में करता है 20 डेज में करता है ना। और श्याम उस काम को कितने दिन में करता है 30 डेज में। श्याम उसी काम को कितने दिन में करता है 30 डेज में। हाँ, श्याम उस काम को कितने दिन में करता है 30 डेज में। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। राम किसी काम को 20 डेज में करता है, श्याम उसी काम को 30 डेज में कर रहा है। यहां तक की बातें क्लियर है, यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर है क्या। राम किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, श्याम उसी काम को 30 डेज में कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से ही क्लैरिटी हो रही है, एलसीएम अप्रोच। सो एलसीएम किसका निकालना है, सो एलसीएम ऑफ द डेज, एलसीएम ऑफ द डेज, जो हमारा एलसीएम डेज का आएगा उसको हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, उसको हम मानेंगे टोटल वर्क, उसको हम क्या मानेंगे टोटल वर्क मानेंगे। इज इट क्लियर। जो हमारा डेज का एलसीएम आएगा उसको हम क्या मानेंगे टोटल वर्क। आप बोलोगे सर कौन से डेज हैं वो, आप ये तो बता दो हमें। बहुत ही सिंपल सी है, डेज हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। राम कितने दिन में खत्म करता है 20 डेज में, श्याम कितने दिन में करता है 30 डेज में। ठीक है, हाँ, राम कितने दिन में करता है 20 डेज में, श्याम कितने दिन में करता है 30 डेज में। यहाँ तक की बातें क्लियर है, यहाँ तक की बातें आप लोग क्लियर है क्या। यस। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। ठीक है, विच इज 60। सो 60, कुछ तो काम किया होगा ना, 60 चेयर्स बनाई होंगी, 60 इन्होंने क्या बनाए होंगे, 60 बॉटल्स बनाई होंगी, 60 मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 60 कैंस बनाए होंगे उन्होंने, 60 मोबाइल्स बनाए होंगे, कुछ तो काम किया होगा ना उन दोनों ने, जिस काम को करने में उनको इंडिविजुअली 20 और 30 डेज लगे हैं। तो एक अलग अलग काम से अच्छा मालूम है किसी काम के 60 यूनिट्स बनाई है उन्होंने, 60 यूनिट्स उन्होंने किसी काम की बनाई है, ये बात समझ में आती है। तो हेयर टोटल वर्क इज 60 यूनिट्स। वो काम है 60 यूनिट जिसको राम ने 20 डेज में किया, जिसको राम ने तो 20 डेज में किया, और शाम ने कितने डेज में किया 30 डेज में। ये वो काम था जिसको राम ने कितने दिन में किया 20 डेज में, और शाम ने कितने दिन में किया था 30 डेज में। 60 यूनिट्स का वो काम था हमारा। वो काम हमारा कितने दिन का था 60 यूनिट्स का था। सो मूविंग अहेड गाइस, अब मेरे को आप ये बताओ देयर वन डे वर्क, वन डे वर्क निकालना है इनका, आपको आपको इनका क्या निकालना है वन डे वर्क। सो वन डे वर्क ऑफ, वन डे वर्क ऑफ राम, राम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा देखो।
अगर आपको किसी भी कभी भी वनडे वर्क निकालना है, अगर आपको कभी भी वनडे वर्क निकालना है तो आपको करना क्या है, टोटल काम, जैसे मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको बताऊं उन्होंने 20 यूनिट्स बनाई, 20 यूनिट्स बनाने में मान लो उनको 5 डेज लगे, 20 यूनिट्स बनाने में मान लो उनको 5 डेज लगे, तो उनका पर डे वर्क कितना रहा होगा, 4 यूनिट्स पर डे। यानी कि टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर दो, टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दो, डेज से डिवाइड कर दो, ऐसे हमारा क्या निकल जाएगा, वनडे वर्क निकल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? सो वन डे वर्क ऑफ राम, राम का एक दिन का काम। सो राम को 20 डेज लगते हैं, राम को कितने डेज, कितने डेज लगते हैं, 20 डेज। कितना काम करने में, 60 यूनिट्स काम करने में, कितना काम करने में, 60 यूनिट्स का काम करने में। तो ये वो 60 यूनिट्स राम कितने दिन में बनाता है, 20 डेज में बनाता है। सो उसका एक दिन का काम कितना आ गया हमारा, 3 यूनिट्स पर डे। कितना आ गया, 3 यूनिट्स पर डे। सिमिलरली वन डे वर्क ऑफ श्याम, सिमिलरली वन डे वर्क ऑफ श्याम, शाम का दिन का काम कितना होगा इस, शाम का दिन का काम कितना होगा वो निकालो जरा यहाँ से। तो शाम का एक दिन का काम कितना होगा हमारा, 60 यूनिट्स करता है वो, कितने दिन में बनाता है, 30 डेज में। सो उसका दिन का कितना काम आ गया हमारा, 2 यूनिट्स पर डे। ये काम ओरली करेंगे आप नेक्स्ट टाइम से ना। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो शॉर्टकट अप्रोच है, तो बहुत लेंदी अप्रोच हो गई, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैं कर क्या रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपको लग रहा हो ऐसा, ठीक है, बट ऐसा है नहीं कुछ, ठीक है। सो 3 डेज एंड 2 डेज। अब मेरे को जरा ये बताओ आप लोग, इन दोनों का मिला के दिन का काम कितना हो गया, इन दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना हो गया, इन दोनों का मिला के दिन का काम कितना हो गया, 5 यूनिट्स पर डे। यानी कि दोनों मिलके जब काम करते हैं तो वो एक दिन में बनाते हैं 5 यूनिट्स पर डे। ये बातें क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक की बातें क्या आप लोग क्लियर है? यानी कि जब वो दोनों मिलके काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, 5 यूनिट्स पर डे बनाएंगे वो, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो यहाँ पर। अब टाइम, टाइम किसके बराबर होता है, देखो टाइम कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता देता हूँ। हमें टाइम ही तो बताना था ना, एक्चुअल क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, टाइम। इन हाउ मच टाइम बोथ राम एंड श्याम विल कंप्लीट द वर्क। सो टाइम हमारा पता है किसके बराबर होता है, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क, हमारा टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क इज अवर टाइम, टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। सो टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क इज अवर टाइम, ये हमारा टाइम होता है। सो हेयर अवर टोटल वर्क इज, जो यहाँ पर हमारा टोटल वर्क है गाइस, यहाँ पर जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है, टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट्स है, और हमारा वन डे वर्क कितना है, 5। तो 60/5 कितना होता है हमारा, 12 डेज। इट मीन्स ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, 5 ये रहा। 5 किसका काम है, दोनों का ही दिन का काम। क्योंकि हमसे कौन सा टाइम पूछा जा रहा था, हमसे टाइम पूछा जा रहा था इन हाउ मच टाइम बोथ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम उस काम को कितने दिन में करेंगे, मुझसे वो टाइम पूछा जा रहा था। मुझसे वही तो टाइम पूछा जा रहा था ना, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। सो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट्स पर डे बनाते हैं। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट्स बनाते हैं। दोनों को बनाना कितना है, 60 यूनिट्स, तो इसलिए मैंने 60 से डिवाइड किया 5 से। सो ये कितना आया हमारा, 12 डेज आया। यानी कि ये वन डे वर्क ऑफ राम एंड श्याम भी लिख लेना यहाँ पर, अगर तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। सो हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो कितना लेंदी है, बट ट्रस्ट मी गाइस ये लेंदी नहीं है। आप ये सारे काम ओरली करने वाले हो, भले ही मैंने लिख के बताया हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हो तो मैंने इसलिए आपको लिख के एक्सप्लेन करा है। बट ट्रस्ट मी गाइस, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आप लोग इनको ओरली सॉल्व करोगे, आप इन सबको ओरली सॉल्व करोगे नेक्स्ट टाइम से, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आराम से आप लोग उनको सॉल्व कर पाओगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा मेरी एक और बात सुनो यहाँ पे जरा, ठीक है। अब मेरी एक और बात सुनो। अब जैसे बनता है हमारे पास, हाँ ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसी सेम अप्रोच पे जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मतलब इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं ना, इस पे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर, मैं आपको बोलता हूँ जरा यहाँ पे देखो। जैसे एक दोस्त है मोहन, मोहन और सोहन दो दोस्त हैं। मोहन क्या करता है, मोहन किसी काम को कितने डेज में करता है, 40 डेज में करता है। मोहन किसी काम को 40 डेज में करता है, उसका जो फ्रेंड है सोहन वो कितने डेज में करता है, 30 डेज में करता है। मोहन 40 डेज में करता है, सोहन 30 डेज में करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है बताओ दोनों मोहन और सोहन मिलके, दोनों मोहन और सोहन मिलके आधा काम कितने देर में कर पाएंगे, आधा काम कितने देर में कर पाएंगे, हमसे पूछा जा रहा है। सो वही काम करूंगा मैं यहाँ पे, सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम ऑफ 40 एंड 30। 40 और 30 का जो एलसीएम होगा वो मेरा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। 40 और 30 का जो मेरा एलसीएम होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क होगा। व्हाट इज एलसीएम 40 एंड 30, 40 और 30 का हमारा एलसीएम कितना होगा, 1200, कितना आएगा हमारा, मतलब 1200 तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, बट एक्चुअल में इनका एलसीएम कितना आएगा हमारा, 600 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 600 इज द एलसीएम। सो मान लो जो हमारा टोटल वर्क है यहाँ पर 600 यूनिट मान लेते हैं उसको, हमारे टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, 600 यूनिट्स। 600 यूनिट्स इज अवर टोटल वर्क, 600 यूनिट्स इज अवर टोटल वर्क। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? हाँ।
तो ये 600 यूनिट्स 40 डेज में बना रहा है, तो इसका वन डे वर्क कितना आएगा? वन डे वर्क ऑफ मोहन, वन डे वर्क ऑफ मोहन, वन डे वर्क ऑफ मोहन, मोहन का वन डे वर्क कितना आएगा? विच इज कितना आएगा हमारा? 600/40। एंड वन डे वर्क ऑफ सोहन कितना आएगा हमारा? वन डे वर्क ऑफ सोहन कितना आएगा हमारा? 600/30। जीरो से जीरो को उड़ाया तो दिस इज हमारा कितना आ रहा है? 15 यूनिट्स पर डे, एंड दिस इज 20 यूनिट्स पर डे। 15 यूनिट्स पर डे एंड 20 यूनिट्स पर डे इज देयर वन डे वर्क। तो वन डे वर्क ऑफ बोथ राम एंड श्याम कितना हो जाएगा हमारा? वन डे वर्क ऑफ बोथ राम एंड श्याम, इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा हमारा? 35 यूनिट्स पर डे। 35 यूनिट्स पर डे इज द वन डे वर्क ऑफ बोथ राम एंड श्याम। 35 यूनिट्स पर डे इज द वन डे वर्क ऑफ बोथ राम एंड श्याम, दोनों का वन डे वर्क होगा 35 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब मेरे को बताओ टाइम, टाइम कैसे निकाला जाता है? मैंने आपको बताया था टाइम निकाला जाता है टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा 600 यूनिट है, बट अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो, मैंने बोला था उन दोनों को आधा काम करने में कितना टाइम लगेगा? हाफ वर्क बोला था ना मैंने, उन दोनों को हाफ वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? सो टोटल वर्क हमारा 300 यूनिट है, तो हमारा हाफ वर्क कितना हो जाएगा? 300 यूनिट्स। हमारा हाफ वर्क कितना हो जाएगा? 300 यूनिट हमारा हाफ वर्क हो जाएगा। सो ये 300 यूनिट्स किस किस को बनानी है? मोहन और सोहन को। सो मोहन और सोहन का एक दिन का काम कितना होता है? 35। सो 300 को अगर मैं 35 से डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं 300 को 35 से डिवाइड कर दूंगा तो सॉल्व वॉल्व करके निकाल लेंगे ना, तो दिस इज 60/7। ये कितना आएगा? 60/7 डेज, यानी कि वो आधा काम करने में उनको 60/7 डेज लगेगा। 300 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैंने आपसे पूछा था एक्चुअल में कि उन दोनों को आधा काम करने में कितना टाइम लगेगा। सो एक्चुअल में बात यहाँ पे आधे काम की हो रही थी, तो अगर हमारा पूरा वर्क हमारा 600 यूनिट्स है, अगर हमारा पूरा काम 600 यूनिट्स है, तो हमारा आधा काम कितना होगा यहाँ पे? हमारा आधा काम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 300 यूनिट्स हो जाएगा। तो 300 यूनिट्स वो कितने दिन में बनाएंगे? दोनों मिलकर दिन में कितना काम करता है वो? 35। ठीक है, सो 300/35 कितना आएगा हमारा? 300/35 हमारा कितना आएगा? 60/7 डेज। यहाँ तक की बातें क्लियर है आप लोगों को? आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं जरा गाइस, ठीक है? हाँ, ये देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 डेज में, और बी उस काम को कितने दिन में करता है? 20 डेज में। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज, वो उस काम को 4 डेज तक करते हैं, then the fraction of the work that is left is, then the fraction of the work that is left, जो हमारा fraction of काम का बचता है, left पूछा है, left। 4 दिन तक उन्होंने काम किया, तो 4 दिन काम करने के बाद जो उनका काम बचा, 4 दिन काम करने के बाद जो उनका काम बचा, उसका फ्रैक्शन कितना होगा, मुझसे पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एलसीएम। आप बोलोगे सर इसमें भी एलसीएम अप्रोच, मैं बोलूंगा हाँ, एलसीएम अप्रोच हर जगह काम करेगी। एलसीएम ऑफ 15 20 कितना आएगा मेरा? 30। ये आएगा क्या? 30 कैसे आ सकता है? 60 आएगा ना, 30 × 2। 30 × 2 कितना आएगा? 60 यूनिट्स। सो 60 यूनिट्स इज हेयर अवर टोटल वर्क, क्योंकि एलसीएम को मैं क्या मानता हूँ? टोटल वर्क मानता हूँ। जो मेरा एलसीएम आता है मैं उसको क्या मानता हूँ? टोटल वर्क मानता हूँ। ये बात आपको क्लियर है? मैं एलसीएम को क्या मानता हूँ? टोटल वर्क। इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी। तो हेयर 60 यूनिट्स इज अवर टोटल वर्क। 60 यूनिट्स इज अवर टोटल वर्क। यहाँ तक की बातें क्लियर है? यस। अब जरा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? 60 यूनिट्स इज अवर टोटल वर्क, तो इनका वन डे वर्क कितना आएगा? इसका वन डे वर्क 60/15, और ये कितना आ जाएगा? 60/20, विच इज 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, सो द वन डे वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी, वन डे वर्क, वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का वन डे वर्क कितना आ जाएगा? 4 + 3, 7 यूनिट्स पर डे। 7 यूनिट्स पर डे इज द वन डे वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी, दोनों का एक दिन का काम कितना होगा हमारा? 7 यूनिट्स पर डे होगा। मैं माय नेक्स्ट पॉइंट इज मेरे को एक पॉइंट और आपको ये बताना है यहाँ पर। 7 यूनिट्स पर डे इनका एक दिन का काम है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, इतना काम तो आपको करना ही है। देखो, हर क्वेश्चन में आपको इतना काम करना है। एक बार इतना काम करने के बाद आप क्या करना, इसके बाद एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना कि क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है। इतना काम कर लेना, फिर उसके बाद एक बार क्या करना, क्वेश्चन रीड कर लेना। तो क्वेश्चन रीड कर लोगे तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, हम लोगों को बोला जा रहा है, इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज, उन्होंने वो काम 4 दिन तक किया। ठीक है, सो उनका एक दिन का काम कितना है? 7 यूनिट्स है, तो उनका 4 डेज का काम कितना होगा? 7 × 4, 7 × 4 कितना होगा? 28 यूनिट्स, यानी कि वो 4 डेज में 28 यूनिट्स बना देंगे।
वो 4 डेज में कितना यूनिट्स बना देंगे? 28 यूनिट्स। यहाँ तक की बात समझ में आती है क्या? 4 डेज में वो कितना बना देंगे? 28 यूनिट्स बना देंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या आप लोगों को? जल्दी बताओ जरा। यहाँ तक की बातें क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डेट इज लेफ्ट। लेफ्ट कितना काम बचा? 60 इज अवर टोटल वर्क, जिसमें से 28 काम हो चुका है। तो कितना काम बचा हमारा? रिमेनिंग वर्क। हमारा जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है हमारा? 32। जो हमारा रिमेनिंग वर्क है गाइस वो कितना है? 32 यूनिट्स। 32 यूनिट्स इज अवर रिमेनिंग वर्क। इसका फ्रैक्शन बताना है। सो 32 यूनिट्स हमारी रिमेनिंग है आउट ऑफ 60 यूनिट्स, क्योंकि अवर टोटल वर्क वाज 60 यूनिट्स। सो दिस इज द फ्रैक्शन जो वो पूछ रहा है। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डेट इज लेफ्ट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डेट इज लेफ्ट इज। तो इसका फ्रैक्शन कितना आ रहा है गाइस? इसको सॉल्व कर लो, 4 से रिड्यूस कर लो। सो 8/15 इज द फ्रैक्शन। रिक्वायर्ड आंसर इज 8/15। इसको हम लिख भी सकते हैं, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डेट इज लेफ्ट। फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, fraction of the work that is left, that is left, fraction of the work that is left, वो कितना आया हमारा? 8/15 आया। आई होप यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर होंगी। हाँ, आई थिंक यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। नाउ मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा उसमें बताऊंगा ये एलसीएम अप्रोच। एलसीएम अप्रोच में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बट ये याद रखना, डेज का जो हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। जो हमारा डेज का एलसीएम आएगा वो हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। बट इसको अप्लाई करते जाओ, इसको अप्लाई करते जाओ, नई नई चीजें यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। चलिए, राम, देखो अब राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बहुत अच्छी बात है। बोथ राम एंड श्याम, ओके, बोथ राम एंड श्याम कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ओके, दोनों मिलकर उस काम को 6 days में कर देते हैं। अकेला राम 10 days में करता है। देन इन हाउ मच टाइम श्याम अलोन कंप्लीट द वर्क, श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सो हियर माय अप्रोच इज, जो मेरा यहाँ पर अप्रोच रहेगा वही रहेगा एलसीएम। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 6? 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 30। सो लेट 30 यूनिट्स इज अवर टोटल वर्क। मैंने बोला था एलसीएम को मैं क्या तुरंत क्या मानूंगा? टोटल वर्क मानूंगा। सो हियर 30 यूनिट्स इज अवर टोटल वर्क। सो 30/10 कितना होगा गाइस? 3 यूनिट्स पर डे। यानी कि राम का एक दिन का काम कितना है? देखो मैं कितना स्टेप बचा रहा हूं अपने। अब मैं लिख के थोड़ा ही बताऊंगा यार, वन डे वर्क हो रहा हूं तो मैंने एक बार आपको समझाने के लिए बता दिया। सो वन डे वर्क ऑफ राम कितना आएगा हमारा? 30 यूनिट्स है। 30 यूनिट्स बनाता है ये 10 days में, तो इसका वन डे वर्क कितना आएगा? 3 यूनिट्स पर डे। ऐसे ही 30 यूनिट्स इन दोनों ने मिलकर बनाई। राम और श्याम ने दोनों ने मिलकर 30 यूनिट्स बनाई। राम और श्याम ने दोनों ने मिलकर कितना बनाया? 30 यूनिट्स बनाया। और वो कितना बनाते हैं? 30 यूनिट्स बनाए उन्होंने, कितना बनाते हैं वो? कितने दिन में? 6 days में। सो 30/6 कितना आएगा हमारा? 5 यूनिट्स पर डे। 5 यूनिट्स पर डे, उन दोनों का क्या आ गया? एक दिन का काम आ गया दोनों का। अब तो सिचुएशन बहुत आसान है मेरे लिए, मैं आराम से कर सकता हूँ। क्वेश्चन को मैंने बोला था इतना काम करने के बाद एक बार क्वेश्चन रीड करना मैंडेटरी है हमारे लिए। तो जैसे मैंने क्वेश्चन रीड करा, हमसे पूछा क्या जा रहा है? इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम श्याम अलोन कंप्लीट द वर्क। इन हाउ मच टाइम श्याम अलोन कंप्लीट द वर्क, श्याम अलोन। तो शाम की बातें की जा रही है बस। तो सबसे पहले शाम का वन डे वक्त तो निकालना मैंडेटरी है। सो वन डे वर्क ऑफ शाम, देखो दोनों मिलके राम एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट्स पर डे बनाता है। दोनों मिलके 5 यूनिट्स पर डे बनाते हैं, जिसमें से राम कितनी बनाता है? 3 बनाता है। इस 5 में से राम और श्याम ने बनाई, तो राम ने कितनी बनाई? 3। तो सिंपल सी बात है ना, जो शाम का दिन का काम होगा वो कितना होगा? 2 यूनिट्स पर डे होगा। जो शाम का एक दिन का काम होगा वो कितना होगा? 2 यूनिट्स पर डे होगा। यहां तक की बातें क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो वन डे वर्क ऑफ श्याम, शाम का एक दिन का काम यहां से कितना आ गया हमारा? 2 यूनिट्स पर डे। हाँ, शाम का दिन काम हमारा कितना आ गया यहाँ से? 2 यूनिट्स पर डे। ये बात आपको क्लियर है क्या? दिस इज द वन डे वर्क ऑफ श्याम। नाउ इन हाउ मच टाइम श्याम अलोन कंप्लीट द वर्क, ये पूछा जा रहा है। इन हाउ मच टाइम श्याम अलोन कंप्लीट द वर्क। तो शाम को 30 यूनिट्स बनानी है और वो एक दिन में 2 यूनिट्स पर डे बनाता है। तो कितना टाइम लगेगा उसको? तो टाइम टाइम कितना लगेगा उसको? टाइम बराबर टोटल वर्क विच इज 30 यूनिट्स बनानी है। वन डे वर्क कितना है शाम का? 2। तो 30/2 कितना होता है हमारा? 15 days। सो द टाइम टेकन बाय श्याम, so the time taken by Sham, this 15 is time of Sham, time taken by Sham, time taken by Sham, ठीक है। टाइम टेकन बाय श्याम अलोन टू कंप्लीट द वर्क, श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा था, ठीक है। और वह हम लोगों ने यहाँ पर निकाला। आई होप आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को,
ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, ये एलसीएम अप्रोच समझ में आ रही है, इसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, हम इनको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, ये काम मतलब हम लोग इजीली कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि यार अब आप बोलोगे सर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं बताई, आपने वो शॉर्टकट, शॉर्टकट यार हर जगह यूज नहीं हो सकते। ट्रस्ट मी, अगर टाइम एंड वर्क में हमारे 30 टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, जस्ट इमेजिन टाइम एंड वर्क में अगर हमारे 30 टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं टोटल, तो क्या आप 30 के 30 टाइप्स में शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए। हम बिल्कुल शॉर्टकट्स अप्लाई कर ही नहीं सकते, हर क्वेश्चन में शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसीलिए तो एक कॉमन अप्रोच ऐसी यूज करो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर ले। एक हमारी कॉमन अप्रोच ऐसी हो जो मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर ले, जो समझने में भी आसानी रहे, जिसको हम आसानी से इंप्लीमेंट भी कर सके। तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये सामने आया कि जो हमारी एलसीएम अप्रोच है, ये वो काम कर रही है। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइप्स को कवर कर ले रही है, 80 to 90% क्वेश्चन इस अप्रोच से सोल्व हो जाएंगे। और सेकंड थिंग यहाँ पर इसको हम लोग समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान है। ठीक है, और जो वो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना जिसमें फ्रैक्शन से हम लोग वन डे वर्क निकालते हैं, उसमें कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आई थिंक ये अप्रोच हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है। सो मूविंग टू नेक्स्ट वन गाइस, एक क्वेश्चन और करते हैं जरा हम लोग। ठीक है, हाँ चलो। राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, राम किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 डेज में करता है। श्याम कैन डू द वर्क इन 15 डेज, श्याम 15 डेज में करता है। बोथ राम एंड श्याम स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 डेज श्याम लेफ्ट, 3 दिन बाद श्याम ने काम को छोड़ दिया। एक्चुअल में दिस इज अवर टाइप टू, एक्चुअल में दिस इज अवर टाइप टू, जब कोई आदमी बीच में किसी काम को छोड़ देता है, तो दिस इज द टाइप टू क्वेश्चन। ठीक है, टाइप टू का क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई आदमी बीच में छोड़ के चला जाता है या कोई नया आदमी ज्वाइन कर लेता है हमें। जब कोई आदमी छोड़ के जा सकता है तो कोई ज्वाइन भी तो कर सकता है ना, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, हाँ, तो राम किसी काम को 10 डेज में करता है, श्याम किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 डेज में करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 and 15? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 and 15? तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 10 और 15 का? हमारा एलसीएम कितना आएगा 10 15 का? कितना आएगा? 30। सो 30 यूनिट्स इज अवर एलसीएम। ठीक है, 30 यूनिट्स और हमारा एलसीएम है। सो 30/10 कितना आ जाएगा इसका? वन डे वर्क। वन डे वर्क आ जाएगा 3 यूनिट्स पर डे। यहाँ से हमारा वन डे वर्क कितना आ जाएगा? 2 यूनिट्स पर डे। तो इन दोनों का वन डे वर्क कितना आ गया हमारा? 5 यूनिट्स पर डे। इन दोनों का वन डे वर्क हमारा कितना आ गया? 5 यूनिट्स पर डे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है गाइस? प्लीज कंफर्म करो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, दोनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा हमारा? 5 यूनिट्स पर डे आ जाएगा ना। अब हमें बोला क्या जा रहा है, जरा देखो। बोथ राम एंड श्याम स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 डेज श्याम लेफ्ट। आफ्टर 3 डेज, 3 डेज बाद श्याम ने काम को छोड़ा है। इतनी तो क्लैरिटी है ना कि 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया है। इतनी क्लैरिटी है या नहीं कि 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है? ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। सो अगर दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया तो देयर 3 डेज वर्क कितना आएगा उनका? 3 दिन का काम कितना आएगा? ठीक है, 3 डेज वर्क यहाँ पे निकालो। 3 डेज वर्क ऑफ राम एंड श्याम। तो उनका एक दिन का काम कितना है? 5 यूनिट्स पर डे उन दोनों का एक दिन का काम है। 5 into 3 कितना होता है हमारा? 15। सो 15 यूनिट्स इज देयर 3 डेज वर्क। 15 यूनिट्स इज देयर 3 डेज वर्क। उनका 3 दिन का काम कितना है हमारा? 15 यूनिट्स। ये बात समझ में आती है? तो हमसे पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज विल राम डू द रिमेनिंग वर्क। मैंने बोला था क्वेश्चन को याद रखा करो, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था। इन हाउ मेनी डेज विल राम डू द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क 30 यूनिट्स। 3 डेज में कितना काम कर लिया? 15 यूनिट्स। टोटल वर्क 30 यूनिट्स। 3 डेज में कितना काम कर लिया? 15 यूनिट्स। रिमेनिंग वर्क कितना है जल्दी बताओ? यहाँ से हमारा रिमेनिंग वर्क कितना आएगा जल्दी बताओ? रिमेनिंग वर्क, यहाँ से जो हमारा रिमेनिंग वर्क आएगा ना, यहाँ से जो हमारा रिमेनिंग वर्क आएगा वो कितना आएगा? 30/15 विच इज 15 यूनिट्स। सो 15 यूनिट्स इज अवर रिमेनिंग वर्क। 15 यूनिट्स इज अवर रिमेनिंग, 15 यूनिट्स हमारा क्या है? रिमेनिंग वर्क है। 15 यूनिट्स हमारा क्या है? रिमेनिंग वर्क है। अब ये काम किसको करना है? राम को। ये काम किसको करना है? राम को। तो राम एक दिन में कितना काम करता है? ध्यान से देखो, राम एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट्स पर डे बनाता है। सो टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट द दीज 15 यूनिट्स। तो टाइम टेकन बाय राम, टाइम किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन वन डे वर्क। कितना काम करना है उसको? 15 यूनिट्स बनानी है, क्योंकि उसको रिमेनिंग वर्क पूछा जा रहा है ना, सिर्फ उसको सिर्फ रिमेनिंग वर्क करना है। उसका वन डे वर्क कितना है? राम का वन डे वर्क कितना है? राम का हमारा वन डे वर्क कितना है? 3। सो 15/3 कितना होता है हमारा? 15/3 हमारा कितना होता है? 5। सो 5 डेज लगेंगे उसको रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में। तो एक्चुअल आंसर इज 5। जो हमारा यहाँ पे एक्चुअल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। सो 5 डेज। तो टाइम टेकन बाय राम इज 15/3 इज 5 डेज। इज इट क्लियर? यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म करो।
यहाँ तक की बातें आप लोगों को कंफर्म है क्या? क्लियर है क्या? जल्दी से मेरे को कंफर्म करो। आई होप यहाँ तक की तो सारी कहानी आपको क्लियर होगी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? चलिए, सो मूविंग अहेड गाइस। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, जो हमारे नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके, ये पार्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे पार्ट टू में। सो दिस इज द पार्ट वन, ये हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे पार्ट टू में, ठीक है? आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आती होंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड सी यू इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, टाइम एंड वर्क। या सो please subscribe the channel Unacademy Catalyst, and do also share the link of this video with your fellow mates, huh? Yeah, thank you guys. Wait, uh, wait.